हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ हेल्दी टिप्स के बारे में जो वजन बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। हमने ऑलरेडी एक वीडियो में बात करी थी उन टिप्स के बारे में जो आपका वजन बढ़ाने में मदद करेगी। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। आज कुछ और टिप्स के बारे में बात करेंगे जो वजन बढ़ाने के सफ़र में आपको मदद करेगा और हेल्दी वे में आपका वजन बढ़ाएगा। आपका पेट उतना नहीं बढ़ेगा, आपका ओवरऑल जो हेल्थ है वो बेटर रहेगा यदि आप उसको हेल्दी वे में वजन बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। कई लोग ऐसा कहते हैं कि वजन बढ़ाने के लिए आप सीधा घी पीना चालू कर दो, कि खूब ज़्यादा तेल डालना चालू कर दो, कि सारे सब्जियों में खूब ज़्यादा तेल डालो। ये गलत है। इसके बदले हेल्दी फैट्स लीजिए, जैसे नट्स हैं, एवोकाडोज है, ऑलिव ऑयल है, फैटी फिश है। ये सारे भी फैट्स होते हैं लेकिन अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, ज़्यादा हेल्दी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल उतना नहीं बढ़ाते। तो ये आप ज़्यादा प्रेफर कर सकते हो, इससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। इसके अलावा फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स या फुल मिल्क से बने हुए दूध, दही, पनीर, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। ये कंपेरेटिवली थोड़ा हेल्दियर सोर्स है। और ग्रीक योगर्ट में थोड़ा सा चीनी डाल के, बहुत ज़्यादा चीनी नहीं डालना है, थोड़ा सा उसको मीठा करके आप अगर लेते हो तो ये आपके लिए ज़्यादा हेल्दी है। इसको आप रेगुलर तरह से ले सकते हो और वज़न बढ़ाने में आपकी मदद करेगा, उतना अनहेल्दी भी नहीं है। इसके अलावा एम्प्टी कैलोरीज़ को अवॉइड करिए, अनप्रोसेस्ड फूड्स को ज़्यादा लीजिए, होल ग्रेन्स को ज़्यादा लीजिए। प्रोसेस्ड फूड्स जो मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, रेडी टू ईट वाली चीज़ें जो अवेलेबल रहती है, ये अनहेल्दी होती है। इसमें शुगर और कोलेस्ट्रॉल वगैरह का कंटेंट अच्छा नहीं होता, ट्रांस फैट्स ज़्यादा होते हैं, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा करता है, तो ये अनहेल्दी होता है, इनको अवॉइड करिए। ज़्यादातर होल ग्रेन्स वाली चीज़ों को ज़्यादा लीजिए, इससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसी तरह से घर के बनी हुई शेक्स और स्मूदीज़ को ज़्यादा प्रेफर करिए। बाहर मार्केट में अगर आप कोई भी जूस या स्मूदी या ड्रिंक कुछ भी लेते हैं तो वो उतना ज़्यादा हेल्दी नहीं होगा जितना आप घर पे उसको बनाते हैं तो होगा, क्योंकि घर पे सब चीज़ों पर आपका कंट्रोल होता है। कौन सा दूध, कौन सा दही, कौन सा फ्रूट आप ले रहे हो, वो आपका कंट्रोल होता है। बाहर वो कितना सड़ा फ्रूट और कितना क्वालिटी का, कितने दिन पुराना दूध और दही ले रहा है, वो आपका कंट्रोल में नहीं होता। और वो चीज़ों को सप्रेस करने के लिए ऊपर से बहुत ज़्यादा चीनी डाल देते हैं जो उसको पूरा न्यूट्रिफिक वैल्यू को ख़राब कर देता है। तो बाहर से ज़्यादा जूसेस और स्मूदीज़ और शेक्स लेने के बदले घर पर बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा स्मूदीज़, मिल्क शेक और फ्रूट जूसेस को आप ज़्यादा ले सकते हैं, या मील के बदले ये सारे ड्रिंक्स को ले सकते हैं, क्योंकि ये पेट आपका भरते नहीं है, तो इनको ज़्यादा लेने से वज़न बढ़ता है। आप खाना खाने से पहले एक गिलास जूस पी लीजिए, खाना खाने के बाद एक गिलास जूस पी लीजिए, तो ये काफ़ी हेल्दी तरीका है वज़न बढ़ाने का। क्योंकि जूस आप भले कितना भी पी लो, वो आपका पेट पूरा नहीं भरता है। आप 2-3 गिलास या 4 गिलास भी जूस पी लो, वो आपको 1000 कैलोरी भी दे दे, लेकिन आपका पेट उतना नहीं भरेगा। तो ये एक बहुत ईजी और आसान तरीका है, हेल्दी तरीका है वज़न बढ़ाने का, कि नेचुरल फ्रूट जूस लीजिए। जो डब्बों में पैक फ्रूट जूस आते हैं वो कंपेरेटिवली अनहेल्दी होते हैं, क्योंकि उसमें आपका नेचुरल फ्रूट्स कॉन्सेंट्रेट होने के बदले आपका कॉन्सेंट्रेट में पानी मिला के वो लोग बनाते हैं, काफ़ी केमिकल्स और फ्लेवर्स डालते हैं। सामने दुकान पे या घर पर खुद ही जूस निकाले और उसको अगर लेते हैं, वो कंपेरेटिवली काफ़ी हेल्दी होगा और काफ़ी बेटर होगा डब्बों में पैक जूसेस के कंपैरिजन में। इसके अलावा हाई कैलोरी वाले स्नैक्स भी आप ले सकते हैं, लेकिन आप स्नैक्स में बहुत ज़्यादा ऑयल वाली चीज़ें लेने के बदले ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स है, चीज़ क्रैकर्स है, हमस है जो कि सोयाबीन से बनाया जाता है, होल ग्रेन क्रैकर्स है, वेजिटेबल्स है, प्रोटीन के बार्स आते हैं, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। ये हेल्दी स्नैक्स है जो वज़न बढ़ाने में मदद करते हैं और हेल्थ भी ओवरऑल बढ़ाते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। आप इसके बदले यदि अगर बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़ और ऐसी मिठाइयाँ वगैरह खाते हो तो वज़न तो उसमें भी बढ़ेगा, लेकिन साथ में बीमारियाँ 50 आ जाएंगी। इसके अलावा आपको कोशिश ये करना है कि एक्सरसाइज में भी कंसिस्टेंसी रखनी है। अब लोग बोलेंगे कि यार वज़न बढ़ाना है हमको तो एक्सरसाइज क्यों करना है, एक्सरसाइज से तो वज़न कम होगा। पर ऐसा नहीं है। आप अगर रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी में भूख ज़्यादा लगती है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, तो इससे भी आपका खाना खाने की इच्छा बढ़ती है, ओवरऑल वज़न बढ़ने का चांस इंप्रूव होता है। तो इसलिए रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, इससे आपका हेल्थ भी बढ़ेगा, मसल का टोन भी बढ़ेगा, ओवरऑल बीमारियाँ भी कम होंगी और आपका वज़न बढ़ाने का तरीका जो है ज़्यादा हेल्दी होगा। इसके अलावा काफ़ी ज़रूरी है, जो हर बीमारी में मैं कहता हूँ, कि आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करिए। पिछले महीने कैसा स्टेटस था, आज कैसा स्टेटस है, अगले महीने कैसा स्टेटस है, सारी चीज़ें डायरी में एंट्री करके रखिए या किसी ऐप में उसको ट्रैक करिए कि आज आपका वज़न कितना है, कल कितना है, 1 महीने पहले कितना था, 4 महीने पहले कितना था। पूरा आपके पास अगर डेटा अवेलेबल होगा तो प्रॉपरली कंपेयर कर सकोगे और अपनी प्रोग्रेस सही जा रही है कि नहीं उसको मैच कर सकोगे। कई बार क्या होता है, बैकडेट पे हम जब पेशेंट को पूछते हैं कि 6 महीने पहले कितना वज़न था, 8 महीने पहले कितना वज़न था, पेशेंट को नहीं याद रहता है।
तो अगर वो लिखा हुआ रहता है आपके पास तो आप अपने नोट्स में चेक कर सकते हो कि यार इतना वजन था, अभी इतना हुआ, इतना फर्क है, इतना नहीं है। नहीं लिखा हुआ रहता है तो आपको कुछ पता नहीं रहता। 6-8 महीने के बाद अगर आप किसी भी व्यक्ति को पूछोगे कि 8 महीने पहले वजन कितना था, 95% लोग उसमें भूल जाते हैं और आपको नहीं एग्जैक्टली याद रहता। इसलिए सब चीज़ों का डेटा एंट्री करना, उसको प्रॉपर नोट्स मेंटेन करना ज़रूरी है। इसके अलावा मील्स को स्किप मत कीजिए। यदि आपको वज़न बढ़ाना है तो रेगुलर अपने सारे मील्स लीजिए और प्रॉपर उस टाइम पे खाना खाइए, अपना प्रॉपर न्यूट्रिशन लीजिए मील्स के दौरान, तो इसमें आपका वज़न कंसिस्टेंटली मेंटेन रहेगा और बहुत ज़्यादा हंगर पैंग्स या सैटिस्फैक्शन आपको नहीं होगा। प्रॉपर आप उसको अगर मील्स को टाइम टू टाइम अगर लेंगे तो इसका आपका वज़न पे बेनिफिशियल इफेक्ट होगा और हेल्दी वे में आपका वज़न बढ़ेगा। इसके अलावा आप न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, लेकिन किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से पूछ के। मार्केट में एडवर्टाइज किए जाने वाले बहुत सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स उतने हेल्दी नहीं होते जितना वो दिखाने की कोशिश करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी भी हो सकते हैं। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लीजिए ज़रूर, लेकिन किसी डॉक्टर के साथ डिस्कस करके या प्रॉपर रिव्यूज़ वगैरह या कंपनी का प्रॉपर डिटेल्स चेक करके लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर इसमें जो चीज़ें होती है वो फेक होती है और वो आपको फ़ायदा करने के बदले कई बार नुकसान कर लेती है। इसलिए सप्लीमेंट्स लेना अच्छा है, बशर्ते वो ऐसी अच्छी कंपनी का और अच्छी क्वालिटी का हो जिसकी प्रॉपर वैल्यूज़ और साइंटिफिक रिसर्च से उसको बनाया गया हो तो ज़्यादा अच्छा है। वहीं अगर आप किसी भी लोकल कंपनी का या किसी भी ऐसी कंपनी का लेते हो जिसका कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है और जो कुछ भी उसमें डाल सकता है, जिसकी कोई ट्रस्ट वैल्यू नहीं है, तो फंसने का चांस उसमें ज़्यादा है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप लोकल प्रोडक्ट्स को इनकरेज मत करो, लेकिन ये है कि आप अपनी हेल्थ के रिस्क पे उनको इनकरेज मत करो कि भाई ऐसा आप बोलोगे यार मेरे बगल वाला दुकान वाला को भी कमाना चाहिए, तो उसके बदले आप उसका कोई भी घटिया प्रोडक्ट नहीं ले सकते। अगर उसका प्रोडक्ट प्रॉपरली सर्टिफाइड है और प्रॉपरली अच्छा प्रोडक्ट है जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट में आपकी मदद कर सकता है तो लीजिए। अदरवाइज लोकल ब्रांड्स या अनट्रस्टवर्दी ब्रांड्स पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट ना करें तो अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीट होने वाले और फेक आने वाले प्रोडक्ट्स आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा मेंटल स्ट्रेस को कम रखिए, योगा प्राणायाम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके मानसिक तनाव को कम रखिए। इससे आपका वजन हेल्दी वे में बढ़ेगा और आपकी ओवरऑल हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर होगी। इसके अलावा ज़रूरी है कि जो भी एक्टिविटीज़ एफर्ट आप कर रहे हैं वो परसिस्टेंटली धीरे धीरे करके करें। एक ही दिन में रिजल्ट की उम्मीद में कई लोग बहुत जल्दी एक्सपेक्ट करते हैं कि यार 10 दिन से मैंने खा रहा हूँ फिर भी मेरा वज़न 1 किलो भी नहीं बढ़ा तो ये सब वेस्ट है। 10 दिन से तो मैं ये कर रहा हूँ फिर भी मेरा वज़न में इतना भी फ़र्क नहीं पड़ा तो ये सब वेस्ट है। तो आप बहुत जल्दी रिजल्ट अगर एक्सपेक्ट करेंगे और पेशेंस नहीं रखेंगे तो आपको रिजल्ट कभी भी अच्छे नहीं मिलेंगे और परेशान ही होंगे। तो इसलिए पेशेंस के साथ प्रॉपर ध्यान रख के धीरे धीरे करके रेगुलर बेस पर आप एक्सरसाइज करोगे, ध्यान रखोगे, सब चीज़ों को प्रॉपरली करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ज़्यादा लंबे चलेंगे वो रिजल्ट्स। इसके अलावा अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल या डॉक्टर के साथ डिस्कस करें, किसी डाइटिशियन के साथ मिलिए और उनसे हेल्दी टिप्स और ट्रिक्स लीजिए, उससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। यदि आप अनमैनेज वे में कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी पी रहे हो, कुछ भी रैंडम कर रहे हो तो उसमें हेल्थ बिगड़ने का चांस ज़्यादा है। किसी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट, किसी अच्छे फिजिशियन, किसी अच्छे डाइटिशियन, किसी अच्छे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, ये सब के संपर्क में आके आप प्रॉपर डाइट लेते हो, उनसे पूछ के हेल्दी चीज़ें लेते हो तो ज़्यादा अच्छा है। बिना पूछे रैंडमली जो जिसने बोला वो खा लिया, पड़ोसी से सुन के या दोस्त से सुन के या भाई से सुन के आपने खा लिया, तो फ़ायदा उतना नहीं होगा, उल्टा नुकसान भी हो सकता है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कुछ कॉमन हेल्दी टिप्स के बारे में जो वज़न बढ़ाने के काम में आपकी मदद करेगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें।